Further topic, let's introduce another term, ambident nucleophile. What is ambident nucleophile? Can you tell me? ये ambident term आपने सुनी सी होगी कहीं पे, बता सकते हो कहाँ पे सुनी? +1 में भी सुनी होगी और +2 में भी सुनी है कहीं पे, या लिगेंड वाले केस में। एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, मोर देन 1 एटम ऐसा है जो अटैक कर सकता है। बिल्कुल सेम डिटो वही चीज है जो लिगेंड वाले केस में थी। वन ऑफ द एग्जांपल इसका क्या है, साइनाइड। साइनाइड इज अ एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल। इसमें चेक करो, इस कार्बन के पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, दूसरा नाइट्रोजन के पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। तो अटैक कैन बी फ्रॉम सी नेगेटिव और एन के लोन पेयर के थ्रू, ठीक है। बट प्रेफर क्या किया जाता है, सी नेगेटिव से प्रेफर किया जाता है, बिकॉज एक तो उसके ऊपर प्योर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है और ऊपर से कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी कम है, ठीक है। तो प्रेफर जो अटैक है वो सी नेगेटिव से किया जाता है, बट इट इज एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल। सेम वे से मेरे पास अनदर एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है, ये वाला। Preferred attack is from oxygen because oxygen contain 1 unit extra negative charge. So these are ambident nucleophiles. Let's see one of the example. एक मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरे पास है CH3 Br H। ये मैंने फिशर प्रोजेक्शन बनाई है। मैंने इसका रिएक्शन अल्कोहलिक KCN के साथ करवा दिया। अल्कोहलिक KCN का मतलब क्या है, जो अल्कोहल है इसमें सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक मेरा सॉल्वेंट है। साइनाइड इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल एंड 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। कंडीशन मेरी SN1 को फेवर करती जा रही है। मैं लिख के भी दे रहा हूं, दिस रिएक्शन अकर्स वाया SN1 मैकेनिज्म। बट आई रिक्वायर्ड, मुझे फाइनल प्रोडक्ट बता दो, नथिंग एल्स। ये रिएक्टेंट दे दिए, मैकेनिज्म बता दिए। अब वेरी फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मुझे ये बताओ। तुम लोग स्टेप लिखो, अपने नोटबुक के ऊपर लिखो और मुझे फाइनल प्रोडक्ट बताओ। हरी Br नेगेटिव लीव कर गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो, या ठीक है Br नेगेटिव लीव कर गया, उसके बाद हाँ भाई Br नेगेटिव लीव कर गया, उसके बाद बताओ। मैं नहीं कर रहा हूं ये, या Cn नेगेटिव विल अटैक। मेरे पास ये चीज बनी है, क्योंकि रीअरेंजमेंट तो होगा नहीं, यहाँ पे स्टेबिलिटी तो उतनी ही रहेगी। तो Cn नेगेटिव अटैक कर दो, जोड़ो, फिर इसको जोड़ो। तो जहां पे पॉजिटिव चार्ज आया है वहां पे क्या बन जाएगा, वहां पे Cn जुड़ जाएगा। यही बना है सबका, CH3 CH, CH के ऊपर Cn और साथ में C2H5 जुड़ा हुआ, ये बन गया सबका। नाउ ये क्वेश्चन मेरा करवाने का पर्पस क्या था, प्रोडक्ट इज सिंपल, स्ट्रक्चर आपने सबने बना ली हो। ओनली पर्पस मेरा ये करवाने का ये था कि यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, मैंने फिशर प्रोजेक्शन दिखाई हुई है, तो मुझे ओरिएंटेशन भी चाहिए कि जो Cn है वो कहां पे जुड़ेगा।
इससे पहले जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाया उसमें किसी में मैंने ओरिएंटेशन नहीं स्पेसिफाई की हुई थी। यहां पे ग्रुप्स की ओरिएंटेशन स्पेसिफाइड है। ये पीछे जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें किसी में मैंने ओरिएंटेशन स्पेसिफाई नहीं की हुई, लेकिन यहाँ पे फिशर प्रोजेक्शन बनाई हुई है, इट मींस ओरिएंटेशन मैंने स्पेसिफाई की हुई है। तो अब मुझे Cn नेगेटिव तो पता है कहां पे जुड़ेगा, लेकिन उसकी ओरिएंटेशन भी चाहिए। अब SN1 मैकेनिज्म में हमने एक और पॉइंट लिखा था, SN1 लीड्स टू रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्जन। तो अब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनना है, ये हमें क्लियर है। तो आपका जो Cn है जहां पे Br जुड़ा हुआ था वहां पे भी जुड़ेगा, और आपका Cn उसके ऑपोजिट साइड भी जुड़ेगा। या प्रेफर्ड क्या होगा ये नहीं मैं अभी देख रहा हूं, जस्ट बनेंगे दोनों ही। तो Cn जो है इस Br वाली साइड भी लगेगा और इसके ऑपोजिट साइड भी लगेगा। तो जो मेरा पॉइंट मैं बताना चाहता था, इज इट क्लियर? कि ओरिएंटेशन मेंशन्ड है, यहां पे मेरा पॉइंट ये था कि SN1 लीड्स टू बोथ रिटेंशन एंड इन्वर्जन। तो मैं रिटेंशन एंड इन्वर्टेड प्रोडक्ट दिखाना चाहता था। इज इट क्लियर? प्लीज गिव मी यस अगर क्लियर है। Now let's see one of the special question. Let's see special question. आपके ग्रुप में LDA ऐड कर दिए गए हैं एंड तत्व भी ऐड कर दिया गया है। ट्राई टू कंप्लीट LDA1, चेक कर लेना LDA1 में SN1 वाला कर दो, या इन्वर्जन विल बी प्रेफर्ड। या ओके, लेट्स सी एक स्पेशल क्वेश्चन देखते हैं। ना जनरली मेडिकल के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है, बट ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ दिमाग खुल जाता है थोड़ा। H2 it is solvolysis, mechanism SN1. Now the very first step is Cl नेगेटिव लीव, ठीक है, लीव कर एक कार्बोक्टाइन ये बन गया। दूसरा, अब मुझे सारे प्रोडक्ट चाहिए, कौन कौन से बनेंगे। मैं सिर्फ मेजर तो हम लोग देखेंगे ही देखेंगे, इसके अलावा कौन कौन से प्रोडक्ट पॉसिबल हैं वो भी चाहिए मुझे। बताओ और कौन कौन से कार्बोक्टाइन पॉसिबल। रिंग एक्सपेंशन कर दूं, ठीक है। मैंने ये जो बॉन्ड था इसमें शिफ्ट कर दिया, रिंग कितने मेंबर की बन गई? 4 मेंबर की, विद एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इट इज सेकंड। another possibility please, another possibility. Yep, hydride shift. ये सबको क्लियर? इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं? Now out of 1, 2 and 3 which is more stable? इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा that will lead to stable product या major product. 1 is most stable and 3 is least stable. सबसे पहले मैं 3 वाले की कहानी बताता हूं। इट्स अ 3-member ring. It's a 3-member ring. Bond angle 60 degree.
और ऊपर से एक कार्बन ऐसा है जो sp2 हाइब्रिड है, एंगल स्ट्रेन इज वेरी हाई। दैट्स व्हाई 3 इज मोस्ट अनस्टेबल। 3 की कहानी क्लियर। सेकंड के अंदर जो एंगल स्ट्रेन है दैट इज लेस एज कंपेयर टू थर्ड वन। दिस कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। थ्योरेटिकल एंगल कितना होना चाहिए था 120 डिग्री, एंगल है कितना 60 डिग्री, तो कंस्ट्रेंट इज वेरी हाई, जिसके कारण ये 3 मेंबर रिंग इज वेरी अनस्टेबल। अकेली 3 मेंबर रिंग जब होती है उसकी टेंडेंसी टूटने की होती है, इसके ऊपर तो फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया। Now first carbocation is most stable due to bent orbital resonance. कई लोग इसको डैंगलिंग रेजोनेंस भी बोल देते या साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकटाइन है। बेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस का मतलब क्या? 3 कार्बन एटम थे, ये इनके बीच में मैंने बॉन्ड दिखाया हुआ है थोड़ा सा, एक मिनट, ये तो अब ये रिंग इतनी ज्यादा कंस्ट्रेंट में होती है कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो बेंड हो जाते या बनाना टाइप बन जाते। बनाना बोलते नहीं है इसको, लेकिन यहां पे मत लगाओ भाई लाइनें। तो ये जो साथ में कार्बोकटाइन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये बेंट ऑर्बिटल इसके साथ पार्शली ओवरलैप कर जाते हैं, जिसके कारण इस पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। दैट्स व्हाई जो 1 है इट इज मोस्ट स्टेबल एंड थर्ड वन इज लीस्ट स्टेबल। अब 1 एंड सेकंड की स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट बराबर सी होती है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं है, क्योंकि जो 1 है उसमें पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हो गया, लेकिन रिंग 3 मेंबर की है। वेयरएज सेकंड के अंदर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम स्टेबल है लेकिन रिंग बड़ी है। तो एक फैक्टर 1 में फेवर कर रहा है, एक फैक्टर 2 में फेवर कर रहा है, तो 1 एंड 2 की स्टेबिलिटी अप्रोक्सीमेटली सेम सी आती है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें 1 एंड 2 का जो अमाउंट आएगा ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा। लेट्स सी, ये एग्जांपल जो है विद डाटा हम लोग उठा के बताते हैं, ठीक है। डाटा याद नहीं रखना, जस्ट फॉर कंपैरिजन पर्पस, जस्ट फॉर कंपैरिजन पर्पस। इट्स वन ऑफ द स्पेशल रिएक्शन जो हम लोग चीजों को और ज्यादा डिस्कस करने के लिए करवाते हैं। अब आपके पास 3 चीजें बनी, एक तो ये था, एक ये था और एक ये था। अब वाटर मॉलिक्यूल आया, उसने अटैक किया, फर्स्ट वाले से जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज साइट ये वाला, और इसका अमाउंट 48% होता है। सेकंड वाले से ये बना जिसका अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 5% होता है, और थर्ड वाले से ये बना जिसका अमाउंट 47%। तो चेक कर लो, तो इससे और इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें जस्ट हार्डली 1% का डिफरेंस है। स्टिल ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट है इट इज मेजर। इज इट क्लियर? तो चीजों को डिस्कस करने के लिए ये एग्जांपल करवाई जाती है कि और क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे सोच सकते हैं, क्या होता है। इज इट क्लियर बच्चों?
ओके ओके, आगे बढ़ूँ। नेक्स्ट एक एग्जांपल जो आप डबल बॉन्ड की बोल रहे थे, लेट्स सी एक और एग्जांपल कर लो। और अपना न्यूक्लियोफाइल भी हम लोग थोड़ा चेंज कर लेते हैं। रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी करना है यार, मेरा मन था छोड़ देता यार मैं। चलो रे करवा देता हूँ, मैंने तो छोड़ दिया था वो। इस एग्जांपल के बाद करवा देता हूँ रिंग कॉन्ट्रैक्शन ना। हाँ मैं करवा देता हूँ, इस रिएक्शन के बाद करवा देता हूँ, इस एग्जांपल के बाद। ओके, तो ये मैंने लिख के दिया हुआ है, रिएक्शन प्रोसीड वाया SN1 मैकेनिज्म। द वेरी फर्स्ट स्टेप प्लीज, द वेरी फर्स्ट स्टेप, लीव कर दो आई नेगेटिव। ओके, मैंने आई नेगेटिव लीव कर दिया। नेक्स्ट स्टेप प्लीज। ये कार्बोक्टाइन बन गया, उसके बाद चेक करो क्या कार्बोक्टाइन इससे स्टेबल बन सकता है इधर उधर मूव करने से। क्या करूं फिर मैं, ये ऊपर वाले से एक हाइड्राइड शिफ्ट कर देते हैं। बन गया भाई सबका। Yep, now it is resonance stabilized. अब स्टेबल कार्बोक्टाइन बन गया, अब क्या होगा मुझे ये बताओ। अब बताओ, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब मुझे ये भी बता दो कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, मतलब कौन अटैक करेगा इसमें से। डबल बॉन्ड ओ वाला के सिंगल बॉन्ड ओ वाला? प्रोडक्ट दोनों में सेम ही बनेगा, प्रोडक्ट दोनों में सेम ही बनेगा, लेकिन एक्चुअली में क्या है वो चेक करना है। ओके लेट्स सी, सी दोनों ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर है, दोनों ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर है। मैं क्या चेक कर रहा हूं, स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा है इसमें से। मैंने जब रेजोनेंस करके देखी तो ये लोन पेयर इधर जा रहा है और ये लोन पेयर इधर जा रहा है, तो पाइपों। तो इस रेजोनेंस की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और इसके ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब बताओ कौन करेगा अटैक, क्योंकि मैंने ओ नेगेटिव नहीं लिखा है, मैंने OH लिखा हुआ, मैंने आयंस में नहीं तोड़ा है। तो इसका मतलब दिस ऑक्सीजन हैज हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अटैक इस ऑक्सीजन के थ्रू होगा, मैंने ये पूरा दिखा रहा हूं। अब चेक करो, इसको इधर शिफ्ट कर दिया और ये इसको मैंने दे दिया, मतलब यहां से जोड़ूंगा मैं। जब मैंने यहां से जोड़ा तो क्या बना, ये ऑक्सीजन जोड़ दिया ये वाला, इसके साथ ये C जुड़ा हुआ है, इस C के साथ क्या लगा हुआ है CH3, O के साथ ये C के साथ क्या लगा हुआ CH3, और इस C के साथ क्या लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड से OH। अब बताओ आगे क्या होगा।
या H पॉजिटिव लीव कर दो। हाइड्राइड शिफ्ट नहीं बोले खुशी, हाइड्राइड H पॉजिटिव लीव करेगा, दैट इज नॉट हाइड्राइड। हाइड्राइड H नेगेटिव होता है, ये जो H पॉजिटिव है इट इज नोन एज प्रोटॉन, ठीक है। H नेगेटिव लीव कर देगा, तो मेरे पास ये बन गया। इज इट क्लियर सर? इज इट क्लियर सर? लेट्स सी नाउ। अब एक एग्जांपल हम लोग वो करते हैं जो आप लोग बोल रहे थे, रिंग कंप्रेशन की भी करवा दें, ठीक है। मैं आगे मूव कर रहा हूँ ना। नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑफ रिंग कंप्रेशन। हाँ जी खुशी, क्या बोल रहे थे? डांसिंग रेजोनेंस इज वही जो हमने बेंट ऑर्बिटल वाली की है ना, उसी को ही बोलते हैं, उसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं, उसी को बोला जाता है ना। रिंग कंप्रेशन वाला केस देखते हैं ना। SN1 मैकेनिज्म, द वेरी फर्स्ट स्टेप बता दो भाई। अरे फर्स्ट स्टेप तो कर लो आप, Br नेगेटिव रिमूव कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी 4 मेंबर रिंग बनी हुई है, 4 मेंबर से 5 मेंबर भी बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, ये जो बॉन्ड था ये वाला, इस बॉन्ड को मैंने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। मतलब ये इस तरह से था, मैंने इस कार्बन और इस कार्बन का बॉन्ड ब्रेक कर दिया और यहाँ पे इसको बना दिया, तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट हो गया। चेक कर लो। अब मैं इसको जब पूरा बॉन्ड ब्रेक कर दूंगा और जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा, ट्रायंगल बन गया और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब इस चीज को मैं थोड़ा सिस्टमेटिकली लिख लेता हूं। कैन आई राइट दिस वन, ट्रायंगल है साइक्लोप्रोपाइल और इसके बिल्कुल साथ में जो कार्बन लगा हुआ इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पे हमने क्या किया है, रिंग कंप्रेशन किया है। रिंग कंप्रेशन का कारण बता दो यहां पे क्या है। एवरीथिंग वी आर डूइंग ड्यू टू स्टेबिलिटी। अब मैंने 4 मेंबर से 3 मेंबर रिंग बना ली, क्यों बनाई मुझे ये बताओ। यस, दिस कार्बोक्टाइन इज हाईली स्टेबल, नारोनिक एंगल स्ट्रेन पहले के मुकाबले बड़ा है। यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है इट इज हाईली स्टेबल ड्यू टू बेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस या फिर डांसिंग रेजोनेंस। या इज इट क्लियर बच्चों? नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब आपको क्लियर ही अगले स्टेप में क्या होगा। हरी अप प्लीज, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक। ओके, OH ग्रुप जोड़ देते हैं। ठीक है,
तो इट वाज ऑल अबाउट SN1 मैकेनिज्म, और SN1 मैकेनिज्म के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट केसेस उठते हैं उनको हमने देखा है। तो मेन फोकस किसके ऊपर रखना है कि एक तो लीविंग ग्रुप लीव करना, फिर जो इंटरमीडिएट बना है, जो इंटरमीडिएट बना है उसकी स्टेबिलिटी देखनी है, फिर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है ये देखना है। एक मिनट नहीं आती, मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन क्या आपका। बट सर इन प्रीवियस क्वेश्चन वी हैड डन दैट देयर इज नॉट मच, या मच डिफरेंस नहीं है, 47-48% का है। तो यहाँ पे जो है बनेंगे ये दोनों ही, फाइनल प्रोडक्ट 1 और 2 दोनों ही बनेंगे, मतलब इससे भी बनेगा प्रोडक्ट ये वाला, और ये वाला भी बनेगा। तो जो सेकंड वाला है वो ज्यादा बनेगा थोड़ा, तो मेजर प्रोडक्ट लिख रहा हूं, बनेंगे दोनों। ओके, तो नाउ वी आर मूविंग टू SN2 मैकेनिज्म। बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक से ज्यादा लीविंग ग्रुप हो कोई चक्कर नहीं, एक से ज्यादा लीविंग ग्रुप है तो सब जगह OH लगा दो। खुशी मैं पहले बता चुका हूँ, मैं अभी कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा चीजें, ठीक है, विल कीप इट सिंपल। धीरे धीरे सारी चीजें सामने आएंगी, ठीक है। नहीं तो पता क्या होगा, सब कुछ होच पोच हो जाएगा, खिचड़ी सी बन जाएगी। नेक्स्ट वन, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक। ये आवाजें सुनाई दे रही हैं तुम लोगों को? भतीजा है मेरा। Let's start with SN2 mechanism. Okay. Now, इस केस में ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है। उससे पहले ये जो SN2 मैकेनिज्म है, इट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन। SN1 2 स्टेप का था, SN2 मेरा सिंगल स्टेप होता है। मैं पहले बता दूं, कई बच्चे गड़बड़ पता क्या करते हैं, SN1 में 1 लिखा हुआ तो मतलब सिंगल स्टेप, SN2 में 2 लिखा हुआ तो 2 स्टेप। नहीं, SN1 और SN2 में जो 1 और 2 है, इट रिप्रेजेंट मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर, वो स्टेप ऑफ रिएक्शन नहीं बताता है, ठीक ना। न्यूक्लियोफाइल था, एक मैं लगा लेता हूं अपना मेन रिएक्टर R1, R3, R2 एंड यहां पे लगा लिया मैंने L। ना इस केस में 2-3 चीजें जो डिफरेंट होती हैं फ्रॉम SN1। इसमें जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है ये जनरली स्ट्रॉन्ग होता है, मेरा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, और जो सॉल्वेंट है इट इज पोलर एप्रोटिक। ना पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट मैंने क्यों लिया है, ये आयंस की फॉर्मेशन को फेवर नहीं करता इतना, ठीक है। पोलर प्रोटिक फेवर करता है, जिसके कारण L नेगेटिव पहले निकल जाता था और कार्बोकटाइन बनता था। डू नॉट फेवर फॉर्मेशन ऑफ आयन एज मच एज पोलर प्रोटिक। दूसरी बात, ये मेरे न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट नहीं करता। ये चीज मैं ऑलरेडी जब मैंने पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक में बताया था, तो मैंने बताया था कि जो पोलर एप्रोटिक है वो नेगेटिव चार्ज को सराउंड नहीं करता। अब अगर मैं पोलर प्रोटिक ले लेता तो क्या होता, ये न्यूक्लियोफाइल मेरा स्ट्रॉन्ग है तो इसको वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा सराउंड कर लेते।
अगर वाटर मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इसको बहुत ज्यादा सराउंड कर लेते वो तो बेचारा अटैक ही ना कर पाता। अब न्यूक्लियोफाइल मेरा स्ट्रांग है, हम नहीं चाहते हैं कि उसको कोई सराउंड करे क्योंकि उसको अटैक करना है। कहीं वहीं पे मैं सॉल्वेंट अगर प्रोटिक ले लेता तो न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेंट बहुत ज्यादा सराउंड कर लेता, वो बेचारा अटैक ही नहीं कर पाता, रिएक्शन रेट ही स्लो हो जाता। तो दैट्स व्हाई पोलर प्रोटिक ए प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया गया है। एक तो ये आयंस में उतना फेवर नहीं करता जितना पोलर प्रोटिक करता है, दूसरा ये मेरे न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट नहीं करेगा, मेरा न्यूक्लियोफाइल कैन इजीली अटैक। इज इट क्लियर भाई? नाउ ये जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है इट अटैक फ्रॉम द ऑपोजिट साइड ऑफ लीविंग ग्रुप। अटैक्स फ्रॉम द ऑपोजिट साइड ऑफ लीविंग ग्रुप। फिर इसके बाद यहां पे एक इस टाइप की ट्रांजिशन स्टेट बन के आती है R1, R2, R3। न्यूक्लियोफाइल के साथ पार्शियल बॉन्ड बना हुआ है एक, और लीविंग ग्रुप के साथ पार्शियल बॉन्ड टूटना शुरू हो गया ना। इसमें एक चीज और खास है, इसमें जो C, R1, R2 एंड R3 एक ही प्लेन में है, आर इन वन प्लेन। इट्स जस्ट लाइक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल टाइप स्ट्रक्चर नहीं होती, बिल्कुल उस टाइप की है ये, ठीक है। ओवरऑल कि ये तो तीन एक ही प्लेन में R1, C, R3 एंड R2, वेरस न्यूक्लियोफाइल और L जो है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में। अब यहां से नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, ये जो L नेगेटिव है ये पूरा लीव करके चला जाता है और न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैच हो जाता है। फिशर बना के भी कर सकते हैं, फिशर बना के कर सकते हैं। अगर मैं फिशर बनाता तो फिर ये चीज नहीं मैं बता पाता ना, अगर मैं फिशर बना के करवाता तो ये चीज नहीं बता पाता। मैं फिशर से भी बता दूंगा, कोई इशू नहीं है, फिशर से भी बता दूंगा। R3, R2। नाउ जो फाइनल प्रोडक्ट आया है उसमें न्यूक्लियोफाइल ऑपोजिट साइड पे लगा है L के, ठीक है। तो इस केस में मैं अगले पेज पे जा रहा हूं, या ऑल प्रोडक्ट विल बी नो। SN2 always leads to inverted product। इन्वर्टेड प्रोडक्ट का सिंपली मतलब ये होता है कि जो लीविंग ग्रुप के ऑपोजिट साइड में लगा है न्यूक्लियोफाइल, दैट इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। जब मैं बोल रहा हूं कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन है, इसका सिंपली मतलब ये है, कोई दूसरा मतलब नहीं निकालना, कि जो न्यूक्लियोफाइल है इज अटैच्ड ऑपोजिट टू L, और कोई मतलब नहीं। दिस इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले बता दो, इट्स अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आईआईटी का क्वेश्चन है। जनरली जो इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन है मेडिकल के अंदर बहुत ज्यादा रिपीट किए जाते हैं। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हैज नो रिलेशन विद RS कॉन्फिगरेशन और डेक्स्टोर लीवर रोटेटरी DL। मैंने इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन बोला है, इसका सिंपल मतलब ये है कि जिस साइड से लीविंग ग्रुप लगा था उसके ऑपोजिट साइड आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है। मैंने ये कभी नहीं बोला कि अगर आपका स्टार्टिंग वाला रिएक्टेंट, पीछे आ रहा,
मैंने कभी नहीं बोला कि अगर इसकी आर कॉन्फ़िगरेशन है तो इसकी एस होगी। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यहां पे सिंपली एल एंड एन यू ऑपोजिट साइड है। मैंने कभी नहीं बोला कि अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो होगा। अगर ये आर है तो ये आर भी हो सकता है। इट सिंपली डिपेंड्स अपॉन सीआईपी रूल्स। पहले वाला अगर लीवो है तो दूसरा भी लीवो हो सकता है। इट सिंपली डिपेंड अपॉन उस मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। यहां पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन सिंपली ओरिएंटेशन को रेफर किया गया है कि जिस जो एल की ओरिएंटेशन थी उसके ऑपोजिट ओरिएंटेशन एन यू की है। आई होप मैं क्लियर हूं अपनी इस बात से। नाउ दिस इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, दिस इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो SN2 में हो रही है, ऑल्सो नोन एज अम्ब्रेला इन्वर्जन और वॉल्डन इन्वर्जन। थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं है। अम्ब्रेला इन्वर्जन और वॉल्डन इन्वर्जन, अगर चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं तो उसको वॉल्डन इन्वर्जन बोलते हैं, तब बोलते हैं ना। लेट्स सी अम्ब्रेला इन्वर्जन का मतलब क्या। मैंने क्या किया, मैं उस मॉलिक्यूल को, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल को इस तरह से लिख लेता हूं, R1 R2 R3, ये L है। मैंने पीछे जो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल था उसको इस तरह से लिख लिया। अब इट इज जस्ट लाइक कि जो अम्ब्रेला है वो इस तरह से ओपन है। अब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया इस कार्बन के ऊपर, ये लीव कर गया। अब न्यूक्लियोफाइल इसके ऑपोजिट साइड पे जुड़ रहा है कि अम्ब्रेला इन्वर्ट हो गया। जैसे आंधी में क्या होता है,